सरिता एक बहुत ही अमीर परिवार की एक लाडली बेटी थी। उसके घर पे कम से कम 12 हाथी और घोड़ों की तो पूरी एक अस्तबल थी। उसे याद ही नहीं है कि उसके घर पे कभी दूध खरीद के आया हो। हाँ, गांव के सब लोग उसके यहाँ से दूध लेके जाते हैं। खेती की बात करो तो चावल, दाल, गेहूं, यहाँ तक कि हर तरह की सब्जी भी उसके घर पे खुद की खेती से आती थी। गन्ने का खेत तो मानो खत्म ही नहीं होता था जब वो पापा के साथ खेत पे जाती थी। उसे सबसे ज्यादा मजा तब आता था जब वो धान कटवाने के लिए खेत पे जाती थी अपने भाई या पापा के साथ, क्योंकि तब खेत से थोड़ा सा धान के बदले उसे बहुत सारा मूढ़ी और लाई मिल जाया करता था खाने के लिए। आज उसकी शादी है। पता चला है जहाँ उसकी शादी हो रही है वो भी जमींदार हैं और उसके ससुर तो वहाँ के मुखिया हैं। बहुत धूमधाम से उसकी शादी की तैयारी हो रही है। अपने गांव वालों के साथ साथ आसपास के गांव वाले भी शादी में आए हैं। विदाई के टाइम पे उसके साथ इतना सारा सामान दिया गया कि कम से कम 10 बैलगाड़ी भरने के बाद भी कुछ सामान बाद में ले जाऊंगा, ऐसा उसके ससुर ने कहा। देता भी क्यों नहीं, लड़का भी चौथी पास था जो उसके गांव में बहुत ही कम लोग थे। ससुराल में उसको बहुत प्यार मिला, यहाँ तक कि उसके लिए दो दो नौकर लगा दिया गया। पूरा परिवार उसको अपनी पलकों पे बैठा के रखता था। इतना सामान उसके मायके से मिला था कि गांव के लोग जलने लगे थे। गांव में हर साल एक मेला लगता था, दुर्गा पूजा का। ऐसा प्रतीत होता था 10 दिन तक मानो भगवती स्वयं धरती पे आ जाती थी। पूरे गांव के लोग धूमधाम से उस मेले में जाते थे। गांव के लोग ने एक योजना बनाई और कुछ लोगों के बीच मेले में लड़ाई करवाया। शायद गांव वालों को भी पता नहीं था कि ये दंगा इतना भारी होगा। कुल 16 लोग मारे गए थे उसमें। जब जब दंगा हुआ तो सरिता के ससुर और उसके पति दोनों अपने खेत पे थे। उनको किसी ने बोला कि देखो गांव में दंगा हुआ है। जब वो गांव में आए तो देखा कि काफी लोग मर चुके हैं। पुलिस भी आ चुकी थी। पुलिस उनको ढूंढ रही थी। उन्हें लगा कि गांव के मुखिया हैं वो, इसके लिए पुलिस ढूंढ रही है। लेकिन पुलिस तो इसके लिए उन्हें ढूंढ रही थी क्योंकि उनके आसपास के लोगों ने पुलिस को बताया कि यही बाप बेटे ने हंगामा करवाया और लोगों को मरवाया भी। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। कुल 2 साल बाद वो लोग जेल से छूटे। उन्हें जेल से निकलवाने के लिए सरिता ने कुछ खेतों को बेच दिया। कितना पैसा लगा पता ही नहीं चला। जेल से आने के बाद उनके ससुर स्वर्ग सिधार गए। उसके पति कुल 4 भाई थे। सबने अलग रहने का प्लान बनाया। अब बारी थी जमीन के बंटवारे की, तो पता चला कि इनके हिस्से में कुछ आया ही नहीं। सबने बोला कि आपके हिस्से की जमीन बिक चुकी है, इसके लिए आपको कुछ नहीं मिलेगा। सरिता और उसके पति इसके लिए भी तैयार हो गए। अब इनके पास खाने को भी कुछ नहीं था। सरिता के पति ने प्लान बनाया कि क्यों ना गुवाहाटी चले जाएं। वहां उनके गांव के कुछ लोग काम करते हैं। सरिता तैयार हो गई। उन्होंने योजना बनाई कि पहले उसके पति जाएंगे, फिर वहां पे सारा इंतजाम करके गांव सरिता को लेने आएंगे। सरिता का पति पूजा पाठ वाला इंसान था। भगवान की भक्ति में उनको बहुत मन लगता था। इसलिए गांव से जाते समय वो 2 धोती पूजा करने के लिए, कुछ जौ, तिल और बहुत सारा हवन की सामग्री भी ले ली। वो समय पे फोन नहीं हुआ करता था। अगर आपको कुछ संवाद भेजना है तो टेलीग्राम करना पड़ता था। सरिता के पति को करीब 1 महीने हो चुके थे गुवाहाटी जाके, लेकिन अब तक कोई खबर नहीं आई थी। इस बीच सरिता को काफी तकलीफ होने लगी। यहाँ तक कि 2-2 3-3 दिन बिना खाए सिर्फ पानी पी के रह लेती थी। जब रहा नहीं गया तो वो दूसरे के खेत में काम करने के लिए निकल गई। किसी तरह उसका गुजारा होने लगा। फिर उसके पति का एक चिट्ठी आया। लिखा था, मैं ठीक हूँ, अगले महीने तुमको लेने आता हूँ, तब तक के लिए 100 रुपया भेज दिया हूँ, तुम तकलीफ मत करना। मैं तो बताना भूल ही गया कि उसकी एक बेटी भी थी जिससे वो बहुत प्यार करती थी। हाँ, वो अलग बात है कि जब तक उसके यहाँ नौकर चाकर थे तब तक उसकी बेटी नहीं हुई थी। बताना ये चाह रहा हूँ कि उसकी बेटी को वो सुख नहीं मिला जो उसे मिला था। उसके पति को 2 महीने हुआ था जेल जाके, तब उसकी बेटी हुई थी। पैसा उसे करीब 15 दिन बाद मिला। पैसा लेके वो घर आ ही रही थी कि पता चला कि उसके नाम का एक तार आया है। तार वो समय में किसी इमरजेंसी केस में भेजा जाता था, जो कि 1 हफ्ते में मिल जाता था। पहले तो वो घबरा गई, लेकिन हिम्मत करके वो पोस्ट ऑफिस पहुंची तो पता चला कि उसके पति नहीं रहे।
उसके तो मानो पैरों तले जमीन खिसक गई। पूरा संसार अंधेरा सा लगने लगा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। किसी तरह गिरती पड़ती वो घर पहुंची। उसके पास तो इतने पैसे भी नहीं थे कि अपने पति का क्रियाकर्म करती। वो सोच रही थी कि देखो, वो अपने क्रियाकर्म का सारा सामान भी खुद लेके चला गया था। किसी तरह से उसने अपने भाई को संदेश भेजा। उसके भाई ने उसकी बहुत मदद की। कुछ सालों तक खाने पीने का सामान वो खुद अपनी बहन के पास लेके आता था। लेकिन कहते हैं ना कि कर्म का लिखा कोई मिटा नहीं सकता। 2 साल बाद उसके भाई भी चल बसे। सबने उसे समझाया कि दूसरी शादी कर लो, तुम्हारे बच्चे को कौन देखेगा। लेकिन वो ना मानी और अपने बच्चे को खुद पालने को सोचा। वो कुछ घर में काम करने लगी। एक दिन उसकी बेटी को भूख लगी थी, तो उसने मालकिन से कहा कि कुछ खाने को है तो मेरे बच्चे को दे दो ना। मालकिन बोली, अभी मेरा बच्चा खाना खा के उठा है, देखो उसने काफी खाना छोड़ दिया है, वो दे दो ना खाना। खाना खराब करके क्या मिलेगा। उसने खाना तो दे दिया, लेकिन उसकी आंखों से बस आंसू बह रहे थे। वो सोचने लगी अपने बचपन के बारे में। वो घोड़े गाड़ी की सवारी, वो खेत खलिहान, उसके एक रोने पे परिवार के सब लोग का दौरे चले आना। शादी के बाद वो नौकर चाकर, कैसे बिखर गया सब कुछ। क्या सपना देखे थे और क्या हो गया। आखिर क्या गलती थी उसकी।